तो चाहना छोड़ना, कामना छोड़ना ही अपने आप को ईश्वर से रक्षित करवाना है। ये है बचने का उपाय, न कि ये है कि कामनाओं से लगे पड़े हो, मेरी कामना पूरी हो जाए फिर हमारा कुछ भी हो जाए। तो आप जो है अधर्म भी कमा रहे हो और अपना सब कुछ नाश भी कर रहे हो। इन पाखंडियों की बातों में आकर के हम जाने कितने उल्टे काम करते रहते हैं, और ये पाखंडवाद आज संसार में बुरी तरह फैल चुका है। ईश्वर रक्षा करता है, शास्त्रों में लिखा है। उपाय यही है, निष्काम हो जाना। तुम निष्काम होकर देखो तो, हाँ, जो तुम्हें लग रहा है ना कि हमारी गृहस्थी में बड़ा संकट है, बड़ा हमारे ऊपर आफत आ रही है, ये सब तुम्हें आश्चर्य लगेगा। हाँ, मिनटों में दूर हो जाते हैं, घंटे भी नहीं लगते। परंतु बात एक ही है, कामना रहित हो जाना। शांति का उपाय भगवान कृष्ण ने बताया, यही बताया कि तुम अपने मन की सारी कामनाएं छोड़ दो, कोई कामना मत करो, केवल अपने आप में तुष्ट रहना सीखो। आत्मन्नेव आत्मन तुष्टा। अब ये ऊंची बात हम कह तो लेते हैं वाणी से, लेकिन इसका पालन करना बहुत कठिन है। न कोई किसी को मारता है, न कोई किसी को बचाता है। ये बात अभी तुम्हारी बुद्धि में, हाँ, आपको सत्य लग रही कि झूठ लग रही? तो इन दोनों बातों का सामंजस्य, कोई समन्वय नहीं है, एक स्तर है। आपका स्तर जब जो है व्यवहारिक है, सांसारिक है, तब आपको रक्षा की जरूरत है। इसलिए निष्काम भाव से अपने इष्ट की पूजा करो, कामना से नहीं। और जब कामना नहीं होगी तो तुम्हारे शरीर को कोई कष्ट भी नहीं होगा और पूजन भी हो जाएगा। और कामना होगी यदि, तो चले जाओ, कोई पंडित बतला देंगे, गिरिराज जी के 1000 परिक्रमा लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब लगे हो कामना पूर्ति में। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? और यदि कामना नहीं है, ठीक है, गिरिराज जी महाराज, हमसे लोग कहते हैं, एक तो वो बड़े कहते थे, जो मुक्तानंद जी के बड़े भैया थे, अभी शरीर बना उनका, कि ये आदमी, मेरी तरफ उंगली करके कहते, ये आदमी बड़ा नास्तिक है, ये कभी बजरंगबली के मंदिर पे उनको नमस्कार नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जितना नमस्कार करता हूं तुम 7 जन्म लेकर भी नहीं कर पाओगे। एक नमस्कार होती है भय के कारण, लालच के कारण होती है कि नहीं, कामनाओं के कारण। वो नमस्कार तो नहीं है, मतलब है वो तो एक सच्चा नमस्कार होता है। को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम हमारा। ये तुम्हारा शब्द क्यों लगाते हो? कामना के कारण। खूब विचार करो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अच्छा, संकट मोचन जो है तुम्हारे हृदय में नहीं है। हर संकट के दृष्टा तुम ही हो, कोई और है? और एक बार तुम संकट के दृष्टा हो जाओ तो तुम संकट मोचन हो कि नहीं हो? तो बताओ, हनुमान जी को प्रणाम हम ज्यादा करते हैं कि तुम ज्यादा करते हो? बस सोच बदलनी है। हमारी सोच धर्म शास्त्रों के अनुकूल हो जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी सोच धर्म शास्त्रों के प्रतिकूल चल रही है,
और इसी प्रतिकूलता के कारण हम बहुत परेशान रहते हैं। हर संकट को ये समझते हैं कि ये हमेशा बना रहेगा। तो तुमने अभी इस सूत्र को समझ नहीं पाया। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। जिस जिसका अभाव होता है वो तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं। ऐसा कोई संकट ढूंढ के बताओ जिसका अभाव ना हो, बताओ। और ऐसा कोई समय ढूंढ करके बताओ जब संकट मोचन उपस्थित ना हो। है कोई समय ऐसा? इसलिए जिस जिसका अभाव होता जाए वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, यही साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। जिसका भी अभाव होता जाए, इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अंतःकरण का अभाव हो जाता है, नींद में हो जाता है कि नहीं? उस अविद्या का जो अंधकारमयी आनंद तुम्हें दे रही थी उसका अभाव हो जाता है जागृति में। सबका अभाव हो जाता है। जागृत का अभाव स्वप्न सुसुप्ति में, स्वप्न का अभाव जागृत और सुसुप्ति में, सुसुप्ति का अभाव जागृत में होता रहता है कि नहीं? अब जिन चीजों का अभाव होता रहता है उनके बीच में जिसका कभी अभाव नहीं हुआ वो तुम हो कि नहीं हो? खूब विचार करो। तुम्हारा कभी अभाव होता है? जब तुम्हारा कभी अभाव नहीं है तो तुम उससे दोस्ती करो ना जिसका कभी अभाव नहीं। इसीलिए जो है गीता में ये सूत्र कहता है कि तत्वदर्शियों के द्वारा ये सत और असत देखा गया। तुम भाव को भी देखो, तुम अभाव को भी देखो, और जिसका कभी अभाव नहीं होता तुम ये भी देखो कि वो तुम्हारे अलावा कोई और है क्या? जब तुम्हें ऐसा देखे जाए तो तत् तुम असि, हाँ, दोनों का शोधन हो गया। तुम्हारा भी शोधन हो गया और उसका भी शोधन हो गया। जिसे तुम बचाने वाला समझते थे अपने को मरने वाला समझते थे। तो एक स्तर है बचने का और बचाने वाले का, हमें उससे इनकार नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सत्संग के द्वारा हाँ कुछ सीखो। नहीं तो ये दुनिया वाले तुमको इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि देखो कितना जमघट लगा हुआ है, सब परेशानी। बागेश्वर बाबा, फलाने बाबा, ढीके बाबा, तमाम भीड़ इकट्ठी हो रही हैं। क्या? कामनाओं की पूर्ति के लिए। मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, काहे के लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। कामनाएं कभी पूरी हुई हैं आज तक? जैसे लहर समुद्र की तैसे ही मन की दौड़, ये कभी टूटी नहीं तौलों उठी आई, और ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो वेद का, शास्त्र का एक ही सिद्धांत है, तुम हर हाल में खुशहाल रहना चाहते हो तो इच्छाओं, वासनाओं और चाहों का जो है अंत कर दो। जब इनका सबका अंत कर दोगे तो भाव रूप केवल चेतन ही है, और वो चेतन कोई और नहीं है, वो तुम ही। बोलिए सतगुरुदेव।